कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा 12वीं का अब हम अंतिम भाग पढ़ने जाएंगे। आचार्य कुंद कुंद की यह गाथा हमें स्पष्ट निर्देश दे रही है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। इस सबका प्रश्न होता है, हमारे लिए बताओ, जनरल मत बोलो, हमारे लिए हमने क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि आप कहाँ खड़े हो पहले वो बताओ। नहीं, आपकी दिक्कत, आपकी समस्या क्या है ये बताओ। अगर तुम्हारी ये दिक्कत है तो तुम ये करो, और ये नहीं है तो ये मत करो। समझ में आया? अब देखो, वही कह रहे हैं यहाँ पर भी आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ खड़ा है, तुम्हारा उपयोग कहाँ खड़ा है, तुम्हारा विवेक कहाँ खड़ा है। तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान यदि परम वस्तु को, सबसे महान वस्तु है इस विश्व की, उसको परम भाव कहते हैं, यदि उसको समझ चुका है, अनुभव कर चुका है, तो फिर तुम्हें व्यवहारने वाली औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो सबसे महान वस्तु को समझ ही चुके हो। समझ में? तुम्हें तो बस शुद्ध नए का ही सेवन करना है, या ग्रहण करना है, या ज्ञान करना है। समझ में? और यदि तुम परम वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, सबसे महान वस्तु को यदि समझे नहीं हो, समझे कि नहीं, और यदि तुम्हें उसका विश्वास नहीं हुआ है, यदि समझ चुके हो और विश्वास कर चुके हो, तब भी उसमें समा नहीं पा रहे हो, रम नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें व्यवहार नय की औषधि ग्रहण करनी होगी। समझ में है? तो व्यवहार नय औषधि रूप है। समझ में है? अब वो कौन सी व्यवहार नय में औषधियों की बहुत सारी वैरायटी है। समझ में है? जिसकी जैसी बीमारी हो उसको वैसा वैसा इलाज दिया जाता है, औषधि दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये व्यवहार में है। अब हम वही बोल रहे हैं, हम पूजन की लाइन है, पंच परमेश्वरी की पूजन की ही शायद, है ना? तो वो लाइन है, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। ये ऐसा फील होना चाहिए। यू शुड फील लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं? एज अ रूटीन नहीं आया हूँ मैं रोज सुनने को जाना है। समझ में आया? मैं रोग को दूर करने आया हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो हमें रोग कौन सा है इसकी खबर बहुत जरूरी है। डायग्नोस बोलते हैं इसको, सही है कि नहीं? पहले तो नाड़ी से भी डायग्नोस हो जाता था। समझ में? रोग कौन सा है। समझदार आंखों से शरीर की रचना से भी समझ जाते हैं, जितने जो अभ्यासी होते हैं आंखों की रेटिना से भी समझ जाता है। समझ में आया? अब रोग हमें डायग्नोस नहीं होगा तो मुझे बताओ इलाज कौन सा चालू करेंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। समझे कि नहीं? सही है कि नहीं? तो यू शुड नो। समझ में है कि नहीं? डिफेक्ट क्या है, रोग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सही है कि नहीं? तो जब रोग की खबर होगी तब औषधियों का अपना अपना करो, डोंट डिस्टर्ब एनीवन। जब अपने रोगों की खबर होगी तो हमें हमारी औषधि पता चलेगी। समझ में आए कि अब हमें कौन सी औषधि लेनी है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी तो औषधि रूप ही होती है। समझे कि नहीं? ये रोग की औषधि है ना, भव रोग हर जिनके वचन। समझे कि नहीं? वही ना, भव रोग हर, ये लिखा है भव, हाँ, भ्रम रोग, सॉरी सॉरी, भ्रम रोग, ठीक है, वो भव कर दो। भ्रम रोग, रोग कहा ना, भ्रम वाला रोग, हर जिनके वचन, ये वचन जिनेंद्र भगवान के। समझ में है कि नहीं? मुनिराज के वचन के लिए कहा था, पर वो मुनिराज के वचन कहाँ से आए? विजेंद्र भगवान से आए। तो ये रोग को दूर करने वाली औषधि है। समझ में आया क्या?
अब हम समझ क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो अंतिम चरण पे है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या 12वीं गाथा बोल क्या रही है। तो बोले बताओ तुम कहाँ पर हो? तुम्हारा विवेक कहाँ है? तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? समझ में आया? अगर वो अपरम वस्तु में है तो समझ लेना तेरा तुझे भी बीमारी है। समझ में आया? तो तुझे बीमारी है कौन-सी? भ्रम की। ये समझ में कौन से भ्रम? एक श्रद्धा का भ्रम होता है और एक चारित्र का भ्रम होता है। समझ में आ गया? मोह कहा ना उसको भ्रम को मोह कहो। एक श्रद्धा का भ्रम है और एक चारित्र का भ्रम। समझ में आया? भ्रम क्यों बोल रहे? मोह बोलो, श्रद्धा का मोह है, चारित्र का मोह है। जब तक तुझे श्रद्धा मोहित है या तेरा चारित्र मोहित है, तब तक तुझे व्यवहार नहीं की औषधि लेनी होगी। व्यवहार नहीं की औषधि से ही तुझे तेरे रोग दूर करते आएंगे। भ्रम के, मोह के, अज्ञान के, समझे कि नहीं? राग द्वेष के रोग दूर करते आएंगे। समझ में आया? तो इसलिए ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे कि आप अपरम भाव में हो कि परम भाव में, ये समझ में आया? गाथा समझ में आया? कितनी क्लियर है? तुम अपरम भाव में हो मतलब अब अपरम मतलब क्या? परसों चर्चा हुई थी अपनी, तो बोला था मैंने कि वो जो 10वें गुण स्थान में जिनको अभी जो इच्छा है वो किसकी है इच्छा? बोलो। परम भाव की इच्छा है? बोलो। परम भाव की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, बराबर है? तो मोक्ष परम भाव है कि नहीं? समझ में आया? मोक्ष की चाह भी अपरम भाव हो गई। अपर क्योंकि वो पर्याय है, पर्याय की चाह है तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पर्याय परम भाव नहीं है, क्योंकि वस्तु नहीं है, वो अवस्था है। वो इच्छा में रह जाओगे, 10वें से ऊपर नहीं चढ़ोगे आप। समझे कि नहीं? है कितनी इंपॉर्टेंट बात। इसलिए कहना है कि सबसे महान वस्तु की कैलकुलेशन आनी चाहिए। इस विश्व में सबसे महान वस्तु कौन सी हो सकती है? समझे कि नहीं? अभी यदि मोक्ष की भी कामना है तो परम भाव तक पहुंचा नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट बात बताओ। मोक्ष की पर्याय भी उसके सामने अपरम है। मोक्ष की पर्याय मतलब अरहंत सिद्ध की पर्याय उसके सामने अपरम है। समझे कि नहीं? विचार करो, वो कितनी महान वस्तु होगी जिसके सामने मोक्ष की पर्याय को और अरहंत सिद्ध को अपरम कहा गया है। बताओ। परम का अर्थ क्या होता है? बोल, उसके ऊपर कुछ होता है क्या? अति परम, परम परम, परम मतलब परम, सबसे ऊंचा, सब सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट का सर्व उत्कृष्ट। समझ में आया? उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं हो, उसी का नाम सर्वोत्कृष्ट है। उससे भी कुछ उत्कृष्ट है तो एक छोड़ के सर्वोत्कृष्ट बोलना पड़ेगा। आप समझे? सर्वोत्कृष्ट की उपमा नहीं दी जाएगी। आप समझे? अब बताओ इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट कौन है? मैं अब बताओ अब किसकी वैल्यू है? सर्वोत्कृष्ट को छोड़कर बोलो। अब बताओ कुछ उत्कृष्ट होंगे, समझ में? जैसे देवशास्त्र गुरु, जिन धर्म, एक तो उसकी रुचि है सर्वोत्कृष्ट को छोड़कर उत्कृष्ट की, या फिर बोलो अनुत्कृष्ट की, जो उत्कृष्ट भी नहीं। कौन? पत्नी, बच्चे, बाबा, भाई, बड़े बंगले, समझे, खाओ पियो ऐश करो, मौज मजे, भोग, ये सब अनुत्कृष्ट की रुचि। बता मतलब हमारा विवेक जागृत है कि सोया हुआ है? समझदारी जागृत है कि सोई हुई है? हम होशियार है कि बेवकूफ है? हम मूड है कि अमूड है? बताओ। समझे कि कुछ कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये गाथा उसी के लिए है। परम भाव में स्थित अपरम भाव है। बोलो गाथा पढ़ो एक बार सामने, सबको भाव भाषा होनी चाहिए। आचार्य कुंद कुंद कह के प्राकृत वाली पढ़ो, हिंदी वाली भी पढ़ेंगे। और कोई भाव भाषा होने के लिए फिर से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ तो रोज रहे हो, लेकिन हम आपको उसकी भाव भाषा देखो। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी हिम व्यवहार देसिदा पुणजे दो अपरम मिठिदा भावे। देखो क्या लिखा? शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी हिम, मतलब परम भावदर्शी, दर्शन मतलब दिखना, जिसको परम भाव दिखता है उसके लिए शुद्धो शुद्धादेश, शुद्ध नहीं, समझ में? नादव्वो, समझ में? शुद्ध नहीं कहने योग्य है, जानना, जानने, नादव्वो का अर्थ वही होगा, समझ में? जानने योग्य, नादव्वो, नाद ज्ञान, समझ में? शुद्धो शुद्धादेश। अब देखो व्यवहार देशिदा, व्यवहार उपदेश होते हैं
पुणजे दू अपरमेठिदा भावे, जो अपरम भाव में है उनको तो व्यवहार से उपदेश दिए जाते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत कुछ कहना है यहाँ पर। भगवान जी है जो हमको सबसे उत्कृष्ट वस्तु बता रहे हैं और हम है कि फालतू वस्तुओं में उलझे हुए हैं। क्या हमारा विवेक है, क्या हमारी समझ है, क्या ब्रिलियंट मानता हूँ मैं खुद को बताओ? किस आधार पर? अभी तक इतना कैलकुलेशन नहीं आया जो भगवान जी बता रहे हैं, जो मुनिराज बता रहे हैं, जिनवानी बता रही है, तीर्थंकरों ने राजघराने छोड़े, किसी ने चक्रवर्ती पद छोड़े, समझ में आया कि नहीं? सोचो क्या-क्या नहीं थे चक्रवर्ती पद में, वो छोड़े जा रहे हैं, विचार करो। और उसके किसके साथ याद रखना चक्रवर्ती वाली संपदा कुछ होगी तो सही जबरदस्त नहीं थी क्या? आपको पता है दूध कैसा वो है ना खीर कैसी है और सब जानते हैं आप। शरीर का बल कितना वो सब जानते हैं है ना कि वो उंगली से कोई सेना खींच रही थी टेढ़ी नहीं हो रही थी उंगली आप सब समझते हैं। तो मुझे बताओ कि शरीर का बल देख लो रूप सौंदर्य देख लो समझ में आया कि नहीं भोजन पानी देखो भूख देख लो 6 नजर रानी देखो 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी सब होते हुए उससे कुछ तो भी भारी वस्तु थी उसके लिए छोड़ा जा सकता है मतलब ये हमारे को इन इन राजघराने वाले जीवों के वैराग्य से भी ये समझा नहीं है कि कुछ तो भी एक भारी वस्तु है। हम तो राजघराने पैदा करने के चक्कर में बता राजघराना हो जाए राजघराना हो जाए ये घर को जो साधारण घर मिला है उसको राजघराना करने का राज कर रहे हैं हम राज भैया जिन्होंने राज किया उन्होंने वैराग्य लिया तू क्या कर रहा है पागल समझे कि नहीं तू राज करने लायक नहीं है इसलिए तुझे राज्य पद नहीं मिला और तू तू मेहनत से करके बताएगा कि राज करूंगा फिर तुझे लगता है कि तू राज कर रहा है बाकी सब बोलते फालतू एक नंबर समझो गहराई से तेरे राजयोग होते तो तू राजघराने में होता ना तू है नहीं ना राजघराने का आया तो ऐसे जना ब्राह्मण लगने में मैं भी वही हूँ समझे कि नहीं फिर क्यों राज करने के चक्कर में पड़ रहा है बताओ राज करूंगा मेहनत से करूंगा कमाऊंगा बहुत कमी नहीं ऐशो आराम अरे वो जिनको ऐशो आराम थे उन्होंने किया क्या ये विचार तो गहरी बात है एकदम समझे कि नहीं ये परम भाव समझ में आ गया परम भाव में क्या परम भाव में बस बताओ खुद को और अगर नहीं हो तो खुद याद रखना अगर परम भाव में नहीं हो तो इसका रिग्रेट होना चाहिए इसकी लज्जा होनी चाहिए इसकी निंदा होनी चाहिए इसकी गर्हा होनी चाहिए गुरु के सामने कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ अपरम भाव में स्थित हुआ परम भाव में स्थित हुआ फालतू की चीजों में लगा हुआ हूँ और अंदर कचोट होनी चाहिए कि ये क्या कर रहा हूँ मैं समझे कि नहीं तो ये 12वीं गाथा समझ में आचार्य कुंत क्या कहना चाहते हैं कि आप किस में हो ये बताओ अपरम भाव में हो कि परम भाव में आप अगर अपरम भाव में हो तो आप व्यवहार में के उपदेश ग्रहण करो जानो अगर आप अपर और अगर परम भाव में हो परम भाव में तो व्यवहार में क्या औषधि की जरूरत नहीं क्योंकि तुम परम भाव प्राप्त कर चुके हो क्लियर हो रहा है ना अब हम जो पढ़ रहे थे वहां पर आते हैं अब क्या था देखो हम जो पढ़ रहे थे वहां पर पेज नंबर 125 चल रहा है ना आपने हाँ पर अब को पढ़ेंगे कम समझेंगे ज्यादा निकाल 125 सामने ही रखो ठीक है देखो कल जो जो पढ़ा था उसमें का लाइन पढ़ लेता हूँ देखो उत्तर वाली लाइन पढ़ लेते आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते ताकि यार समझ में आ जाए सरल हो जाए यहाँ निश्चय व्यवहार के उपदेश देने की विवक्षा नहीं है यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि शुद्धि और अशुद्धि की कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति रहती है किस भूमिका में कितनी शुद्धता रहती है और कितना राग रहता है यहाँ तो बस यही बताना अभिष्ट है जिस भूमिका में जितना राग व्यवहार रहता है उस भूमिका में वह राग व्यवहार उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है और इसी प्रकार जिस भूमिका में जितनी शुद्धि विद्यमान रहती है वह भी मात्र जानने में आती हुई प्रयोजनवान है ये था हमारा उस दिन भी बोला था आज भी बोलेंगे समझो ध्यान से देखो प्रयोजनवान का अर्थ क्या काम की है काम की समझ में आज की भाषा में बोले बहुत काम की चीज है आज की भाषा में यूजफुल इंग्लिश में अगर बात करें प्रयोजनवान का अर्थ क्या समझ में आएगी तो अब देखो कि ये जाना हुआ प्रयोजनवान ये शब्द इंपॉर्टेंट है जाना हुआ प्रयोजनवान सुनिए तो इसका अर्थ क्या होता है इसको जानना बहुत काम की चीज है समझ में क्या बोल रहे हैं जाना हुआ प्रयोजन का इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है बहुत समझ बहुत जानने की जरूरत है इसको समझने की बहुत जरूरत है समझ में क्या नहीं बहुत यूजफुल है इसको जानना सुन में किसको किसको
बोलो, बोलो किसको जानना ज़रूरी है? बताओ, पढ़ा है ना आपने? बताओ, सोच के बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, देखो, बराबर। बताओ किसको जानना ज़रूरी है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से कि पहले तो अपने राग को ध्यान से जानो, समझे? अभी कौन-सा नया आ गया है पता है आपको? तो ये हो गया वहाँ पे क्या, जहाँ पे जब राग पाँचवा ना? तीसरा, तीसरा अपने हाँ, उच्चारित अपने राग भाव को पहचाने। अब बताओ क्यों? बता रहा हूँ देखो। समझो आप, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी कि मतलब अपने विभावों को पहचानो, यानी उसको जानना बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रयोजनवान है ना? जिस भूमिका में जितना-जितना राग है वो जानना प्रयोजनवान है, लिखा क्या नहीं यहाँ पर? क्लियर हुआ? बहुत इससे समझना बहुत ज़रूरी है हमारे को, क्या है ये? कि देखो, जो हम मिथ्यात्व दशा में थे, तो राग की मात्रा कितनी थी? पता है आपको कितनी थी? मैं आपको बताता हूँ, अनंत। अनंत का अर्थ क्या? क्या समझते हैं? वो तो समझो ना, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ बताऊँगा। अनंत का अर्थ क्या? कि अनंत काल बीत जाता है, एक बार भी राग को खंड नहीं पड़ता। समझे क्या? राग की धारा अखंड रहती है, इसी का अनंत काल तक राग की धारा अखंड रहना इज इक्वल टू अनंतानुबंधी। क्लियर हुआ? पकड़ में आया? मिथ्यात्व दशा में होता है ये, क्लियर हुआ? मतलब राग इतना रहता है कि देखने का नहीं हुआ तो सुनने का नहीं तो टेस्ट का नहीं तो टच का तो स्मेल का, ऐसा राग बना रहता है। इसके बीच इसको ना देश गुरु के भाव आते हैं, ना आत्मा के भाव आते हैं, ना आत्मानुभव होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? राग की अखंड धारा का नाम ही अनंतानुबंधी। अनंत काल तक इसको आत्मानुभव नहीं होता, क्योंकि उसको इतना राग पड़ा हुआ है, हर एक चीज का, अनंत चीजों का। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो रहा है? ध्यान सुनना आप। अब इस राग के धारा में एक समय का पॉज आना, इसका क्या नाम है? अंतरकरण, जो अपन ने करण लब्धि में होता है ये, कि एक समय के लिए इस राग का पॉज हुआ, उसी पॉज में आत्मानुभव होता है। समझा क्या क्या कहा? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? हो रहा है क्लियर? राग का पॉज देखो, राग रहेगा तो क्या होंगे? आंखें खुली रहेंगी, बराबर है? तो आंखें खुली रहेंगी तो आत्मानुभव होगा क्या? नहीं होगा। समझ में? फिर आंखें बंद करके पूरी एकांत में जाके चलेंगे। अब विचारों के द्वारा से भी राग है, मन के विचार के द्वारा से वहां पे भी राग है। फिर उन विचारों को आत्मचिंतन में लगाया, प्रायोग्य और करण वाला। समझ में? अब उस आत्मचिंतन और आत्मा के वर्णन में, आत्मचिंतन में जो राग लगा है, वही प्रायोगिक और करण है। समझ में? और उस राग में जो गैप हुआ, उतनी देर में जब राग नहीं था, तो क्या अनुभव हुआ? कि वो निराकुलता, वो ज्ञान दर्शन का स्वभाव, वो उपयोग अनुभव में आया। समझ में आया कि नहीं? और उस समय राग नहीं थी तो कैसा आनंद आया? क्योंकि राग नहीं थी, तड़पन नहीं थी, तो आनंद उठा। वो आनंद अनुभव में आया, अनुभव में आनंद भी अनुभव में आया, उपयोग भी अनुभव में आया और आत्मा भी अनुभव में आई। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? उतने देर के लिए राग रुका है, उतनी देर के लिए रुकता है पहली बार। समझे? उसी का नाम आत्मानुभव है। क्लियर हुआ? बाकी बात करो अंदर, बहुत गजब की बात है। ठीक है? अब मुझे बता कि इतनी देर के लिए उसको आनंद आया था कि नहीं? अतीन्द्रिय, क्योंकि कोई इंद्रिय का प्रयोग नहीं चल रहा। अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं? निराकुलता का स्वाद आया कि नहीं? जीरो आकुलता थी वहां पर उतनी देर के लिए। जीरो आकुलता, निराकुलता कह सकते हो, आनंद कह सकते हो, अतीन्द्रिय आनंद कह सकते हो, स्वभाव कह सकते हो। समझ में? क्या समता भाव कह सकते हो। ये सब हुआ वहां पर। वितराग का भी कह सकते हो, फिर राग का अभाव हुआ एक क्षण भर के लिए, कण भर के लिए। समझ में? कि नहीं? फिर राग आ गया कि नहीं? तभी तो फिर क्या होगा बोला, एक तो वो चौथे में टिका होगा मल सहित, या फिर पहले में गिरा होगा। समझे कि नहीं? ये सब जानते हैं आप, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मल सहित मतलब वही मैं श्वेपशम सम्यक दृष्टि, फिर उपशम हुआ, उपशम खत्म हो गया तो वापस पहले गुण स्थान में। समझ में? शायद की तो बात नहीं कर रहे अपन अभी, प्रथम उपशम के केस में हुआ है। ठीक है? क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, अब इसके केस में अब क्या हो गया? अब राग इसको समझ में आया कि राग जब तक है तब तक सुख नहीं है, ये पक्का हो गया। क्लियर हो गया? इसको बोलते राग की हेता आई पहली बार। समझ में? राग आदि हे दिखे, वही तत्व का श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है ना? राग आदि मिटाने का श्रद्धान, सम्यक दर्शन,
राग आदि मिटाने का ज्ञान से सम्यक ज्ञान, राग आदि मिटे से सम्यक चारित्र। परिभाषा याद है? समझ में आया? अभी राग आदि अब इसको क्या भावना हुई कि राग मिटाने हैं। अब ये हो गया ना भावना, क्योंकि राग जब मिटा था एक समय के लिए, बड़ा आनंद आया था। ऐसा आनंद जो आज तक कभी नहीं हुआ, अपूर्व, अतीन्द्रिय, निराकुलता, जो इंद्र नाग नरेंद्र किसी को नहीं है, ऐसा आनंद आया था मुझे। आया था कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? जीरो आकुलता है तो पीड़ा ही नहीं ना कोई। तो वो पीड़ा, जब पीड़ा रहित होऊंगा, वो फील कैसा होगा, विचार कर। तो अब उसको क्या हो गया, अब मुझे इस राग का अभाव करना है। समझ में आया? अब बचा क्या इसके अंदर? राग का अभाव करने की भावना। इसको चारित्र भी बोलते हैं। श्रद्धा ज्ञान हो गई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अब समझ में आ रहा है संवेदनशील ज्ञान चरित्र? जब अनुभव हुआ तो क्या हो गया? ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, और उसमें अहमपना भी हो गया, तो क्या, स्वशुद्धान हो गया। अब बच्चा क्या, फिर राग आ रहा है। अब चाहिए क्या? सिर्फ चारित्र, यानी मुझे राग का अभाव करना है। क्लियर हुआ? अब चौथे से ऊपर की प्रक्रिया कौन सी है? सिर्फ राग का अभाव करने की। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ काम नहीं बचे, सिर्फ एक राग का अभाव करने का है। क्लियर हो रहा है? अब जो जो आगे आगे बढ़ेगा, तो चौथे गुणस्थान में इसको बहुत राग रहता है। कितना तो एक चक्रवर्ती दिख रहा है, समझिए, सब जानते हैं आप, भोग दिख रहे हैं, है ना? तो इतना राग है इसके अंदर, तो मुझे बता, इस राग का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। समझे? अब इस भूमिका में रहकर इसको अगर अपने राग का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या होगा? दिक्कत ये है कि राग का अभाव करेगा कैसे? मुझे इतनी भरमार में राग हो रहा है, तो मुझे तो आत्मानुभव मुझे होगा कैसे? मुझे सुख कैसे मिलेगा? मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी? ये तो सब उसको समझ में आया कि नहीं? क्लियर होता है भैया? इतना राग की मात्रा है, इसलिए राग के अभाव करने वाले मुनिराज और अनंत सिद्ध की इतनी भक्ति आती है उसको, जो ओरिजिनल भक्ति है। समझ में आया? हमारी डुप्लीकेट नहीं, कि इन्होंने राग अभाव कर लिया, समझे कि नहीं? और मुझे अभी राग का अभाव कर रहे हैं, मुझे तो दुनिया भर के राग आ रहे हैं। तो राग का अभाव करने की भावना जागृत होगी, तो उसको याद रखना, उसका वर्तमान में चलता हुआ जितना राग है, उसका ज्ञान का विषय होना चाहिए। क्यों? तभी तो उसका अभाव करेगा। अब बताओ, आपको बताओ, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? फिर समझ लो, मान के चलो उसने अणुव्रत ले लिया, तो पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गया। तो उसके जो अनंत टाइप के राग थे, अनंत नहीं थे लेकिन बहुत सारे थे, वो घटकर सीमित हो गए, अमर्यादित से मर्यादित हो गए राग। हाँ या नहीं? पांचवें गुण स्थान मर्यादित ही हो गए ना, सीमा बांध ली उसने। तो वो अणुव्रत, तो अब उसको राग की जानने की जरूरत है कि नहीं? अब ये अणुव्रत समझेंगे, अणुव्रत में अब न्याय के विषयों के राग होने लग गए बहुत सारे, न्याय में भी लिमिट वाले, इसके भी तो राग पड़े हैं। अब इसका राग का भी तो अभाव करना है। अभी जितना राग है उतना अनुभव होता नहीं मुझे, कि 15 दिन लग जाते हैं। समझे क्या नहीं? कभी कभी अंतर मुझसे के 15 दिन, तो चौथे गुण स्थान वाले को 6 महीने लग जाते थे एक राग का अभाव वापस करने को, गैप क्रिएट करने को। 6 महीने तक लग सकते हैं उसको, 15 दिन से आगे 6 महीने तक। बोलता है भाई 6 6 महीने तक अपना अनुभव नहीं होता, कषाय में जलना पड़ता है राग की। तो वो गुणस्थान लेता है पांचवा अणुव्रत लेकर, तो फिर उसको अंतर्मुहूर्त के बाद हो सकता है, लेकिन 15 15 दिन भी लग सकते हैं। तो देखो कितनी राग की मात्रा, कि 15 15 दिन तक मुझे आत्मानुभव नहीं हो पाता है। समझा क्या क्या कह रहा हूँ? बोलते हैं इतने लेट थोड़ी चलेगा। समझे? इतने राग इतना नहीं चलेगा। अब राग का अभाव कभी महाव्रत लेता है। अब अंतर्मुहूर्त में बोलो, बोला अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभव हो रहा है, बाकी के अंतर्मुहूर्त में क्या हो रहा है बोलो? फिर राग हो रहा है। अरे यार, राग पीछे ही नहीं छोड़ रहा। समझे कि नहीं? क्योंकि अंतर्मुहूर्त मैंने समझे, ऐसा 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 है, झूले जैसा, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, झूले जैसा बताया ना, छठवा सातवां गुण। फिर वहां राग है छठवा गुण स्थान वाला, सातवें में वो है राग का अभाव है। आप समझे? तो छठवें गुण स्थान में उस राग का ज्ञान होना कि नहीं होना? नहीं होगा तो सातवें गुण स्थान में जाएंगे क्यों? समझ में? श्रेणी चढ़ेंगे क्यों? तो वो गुण स्थान में वो राग जानने योग्य है कि नहीं? आप समझे? अब वो राग जानने में आएगा इज इक्वल टू डायग्नोज हुआ। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? राग जानने में आएगा तो डायग्नोज हुआ, राग जानने में नहीं आ रहा तो तुम गाफिल हो। अब गाफिलता की क्या मात्रा है वो बताऊंगा अभी तो 10 मिनट के बाद।
अगर राग जाने मारा मतलब डायग्नोस हो गए, तुम्हारे को रोग है। अब तुम क्या करोगे? रोग पता चल गया, अब औषधि लोगे। बताओ, चतुर्थ गुण स्थान में बहुत राग हो रहा था तो उसकी औषधि क्या ली तुमने? बोलो, अणुव्रत लिए। वो औषधि ले ली, अमर्यादित राग घटकर मर्यादित वाले हो गए। अब मर्यादित वाले राग डायग्नोस होने चाहिए, दिखने चाहिए, तड़पाने वाले, सताने वाले, परेशान करने वाले, वो राग दिखने चाहिए, फिर औषधि लोगे तुम। बोलो, फिर तुमने महाव्रत की औषधि ली। आप समझे कि नहीं? अब ये महाव्रत की औषधि ली तो तुम्हारे बोलो मर्यादित वाले राग भी घटकर बोलो कितने रह गए? बोलो आहार विहार निहार 28 गुण, इतने ही राग रह गया, सिर्फ स्वयं के पुरता, बाकी बाजू का भी नहीं। समझे कि नहीं? वो भी कितना, आहार वाले का कुछ नहीं, सिर्फ अपने मूल गुणों का पालन करने जितना राग बच गया। समझ में आया कि नहीं? अब इस राग का अभाव करने के लिए वापस बोलो भला, वापस वो आत्म ध्यान वाली 12 तप, समझ में आया कि नहीं? प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह करके चले वापस। तो बताओ, वो गुण स्थान में उतना उतना राग जानने योग्य है कि नहीं? क्यों? इट इज डायग्नोस्टिक, समझेंगे? डायग्नोस करना कि व्हाट इज द इशू। सोचो वहां पर जो चौथे गुण स्थान में सुखी है कि नहीं? वो याद रखना, मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा सुखी बोला जाता है। तो सुखी नहीं मानता खुद को, वो भगवान जी को सुखी मानता है, तभी तो पढ़ता है आगे, हाय नहीं। उसको तो राग तड़पाते हुए दिखते हैं नहीं। दुनिया बोले, दुनिया भले भाग्यवान कहे, सुखी कहे, चतुर्थ सुखी है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, लेकिन उसको तो बहुत दुख दिखता है अपने अंदर, कितना राग है मेरे को, बाप रे। समझ में? 6 महीने तक लग जाते मुझे एक बार आत्मानुभव करने में वापस से, क्यों राग का अभाव करने में, बाबा को ये सब समझ में आया कि नहीं? वो तो प्रयत्नशील है, सही है कि नहीं? और आपको बताओ, नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको प्रयत्नशील, क्योंकि उसकी टारगेट अचीव करने है उसको। बाकी लोगों का क्या है मैं बताऊंगा अभी। समझ में है कि नहीं? तो समझ में, उस गुण स्थान में उतना उतना राग जानने योग्य है कि नहीं, प्रयोजनवान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम आपको वहां पर एक व्यवहार का औषधि लेकर तुम ऊपर चढ़ सकते हो। अब बताओ, वापस हमारे चौथे गुण स्थान में अणुव्रत वाली औषधि ना होती, विचार करो भैया क्या बोल रहा हूँ, सही है कि नहीं? तो कर सकता था वो, अपने राग की मात्रा घटा सकता था। तो व्रत काय के लिए होते बताओ? राग की मात्रा घटाने के लिए होते। अब ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे ये वाले थोड़ी व्रत होते। आप समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझा? तो राग की मात्रा घटाने के लिए होते, सब्स्टिट्यूट ढूंढ ढूंढ के वो खाने को एकदम बढ़िया, ऐसा नहीं। समझे कि नहीं? तो राग की मात्रा घटाने के लिए अनुव्रत क्या है बता बोला, ये व्यवहार है जो दिया हुआ जिन शासन ने, जिनेन्द्र भगवान ने। समझे कि नहीं? इस व्यवहार से राग की मात्रा घटेगी, औषधि रूप काम करेगा आपको। समझे कि नहीं? तो महाव्रत, बताओ हमारे को सच बताना, अनुव्रत और महाव्रत से डर लगता है कि बहुत प्रेम है? बुरा मतलब नहीं देना, सच सच बोलना, अपने आप को आंसर देना। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा राग अभी डायग्नोस ही नहीं हुआ। व्हाट इज हर्टिंग सेल्फ, समझे कि नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे राग वाला रोग लगा है, ये पता ही नहीं है, इसलिए उसकी औषधि जो है अनुव्रत महाव्रत वो अच्छी नहीं लग रही। समझे कि नहीं समझे? जिसको पता है, मान के चलो एग्जाम्पल कैंसर हो गया भैया, आपको ये दवाई नहीं देते अपन, अगर ऐसा है मान के चलो, ये सब लौकिक बात कर रहा हूँ, तो वो औषधि कितनी कड़वी रो लूंगा कि नहीं मैं, जबकि अनुव्रत महाव्रत कड़वे भी नहीं है वो लगते कड़वे तुम्हारे को, तो बड़े मीठे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। समझे कि नहीं? जिसके लिए तू जाता है ना, यहाँ पे फार्म हाउस या फिर रिसोर्ट, तो टूटने को जाते हैं दुनिया से, वही तो अनुव्रत महाव्रत होते हैं। हके बोले जब, सही है कि नहीं? फिर तो तू टेम्पररी जाता है, परमानेंट है वहां पे भी तो रिलैक्स, गन छोड़ने के लिए जाता है ना, तो गन छोड़ने के लिए नाम है ये अनुव्रत महाव्रत, हाँ या नहीं? बताओ वाला, सब तो एकदम लॉजिकल है हमारा, एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है, हैप्पी है। संडे अच्छा लगता है तुझे? क्यों? तुझे कोई टेंशन नहीं, तो ये संडे ही है ना, हर दिन को संडे बनाया गया है भाई, हाँ या नहीं? एकदम लॉजिकल है ये तो कहना क्या है कि अणुव्रत महाव्रत क्या है बोलो? बोलो व्यवहार। समझ में? काय की मतलब औषधि है, काय की राग को दूर करने की औषधि। क्लियर हो गया? मैं तो समझा दिया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे, अब ये यहाँ पे समझ में आया कि यानी हर एक गुण स्थान में, हर एक भूमिका में कितना राग है, इसका ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। और फिर उसके लिए कौन सी औषधि लेनी चाहिए मैंने, वो भी समझनी चाहिए। समझे कि नहीं? औषधि कहाँ मिलेगी? ये क्या है? ये औषधि तो है, और क्या है?
नहीं ये तो जिनमानी, अरे ये औषधि है। तो ये रोज गड़बड़ है, तो किताब बोल कर देखता है इसको, औषधि बोलकर नहीं देखता, समझे कि नहीं? ये तो वर्ड्स है, तो वर्ड्स को अप्लाई करना है, वो औषधि बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? क्या बेटा, क्या है ये, क्या है कि ये? बोल बोल बोल, बराबर बोलते जाओ, डरो मत। है क्या औषधि है? वेरी गुड, चलो राग क्या है? बोल बराबर, रोग, बीमारी, समझे कि नहीं? है कि नहीं राग की बीमारियां? बता, अब आत्मानुभव क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न है। राग भी लगे हुए, आत्मानुभव हो रहा नहीं, राग का राग नाम का रोग है हमारे को, समझे कि नहीं? दिन भर हम अब इधर उधर क्यों जाना पड़ता है, कैमरा घुमाना क्यों पड़ता है इधर उधर? राग का रोग है हमारे को, है कि नहीं? दिन भर घुमाते रहते कैमरा इधर से उधर। है नहीं? क्या होता है, शरीर को लेके जाना पड़ता है कैमरे के लिए, बहुत कुछ बोला जा सकता है, समझो जरा, है ना? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो। अब कितने लोग ऐसे हैं, दिक्कत देखो, अब वहां से चालू कर, जो बोला 10 मिनट बाद बताओ। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने बोलो रोग डायग्नोस नहीं हुआ, अब उनको रोग क्या लग रहे हैं? गरीबी, दरिद्रता, व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, उसको सही करना है, ये रोग लग रहा है, समझ में? और उसके धन धन अधिक कमा रहे हैं। क्लियर हो क्या बोला मैंने? सहयोग जमा कर रहे हैं। अब बताओ उनको, अब इसलिए रोग डायग्नोस नहीं है ना, इसलिए अब देखो औषधि भी ली नहीं जाती वहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पे रोग जानने में आ रहा है उनको अपना। देखो मुझे बताओ, गरीबी से दुखी होता है कि नहीं जी? बोलो सच बोलो, बता, सच बता ना, उत्तर दो। गरीबी से दुखी होता है कि नहीं? देखो राग, हाँ उसे देखो, वेरी गुड, चलो अच्छा है, राग बोले दोनों ने, और बोलो। अच्छा ये तो उत्तर सही, परफेक्ट है लगा, और बोलो और अच्छे से। गरीब शरीर से एकत्व, आप समझे कि नहीं? गरीब में तो शरीर गरीब होता है, आप समझे कि नहीं बात? गरीब शरीर में मैं पना आया ना, मैं गरीब हुआ, वो वाला दुख है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गरीब शरीर का एकत्व, आप समझे क्या? अब वो एकत्व होने से राग उत्पन्न होने वाला है, कौन सा? गरीबी दूर करने का। अब मैं गरीब हूं तो गरीबी दूर नहीं करूंगा क्या? आप समझे क्या? वो कहां से जन्मा है? मैं गरीब हूं से जन्मे वाला है। राग दूर करने, गरीबी दूर करने का राग मैं गरीब हूं इस मान्यता से उत्पन्न होने वाला है या नहीं? समझे क्या? क्लियर हो रहा है? तो अब इसको याद रखना। अब ये राग तोड़ने का है, कौन सा? गरीबी दूर करने का राग तोड़ने का, तो टूटेगा, टूटेगा नहीं जब तक बोलो ये मोह नहीं टूटेगा कि मैं गरीब हूं। मिथ्या तो इसलिए पहले तोड़ना पड़ता है, राग नहीं। लॉजिक समझा क्या? समझे? पता है मुझे सुखी होना, सुखी होना मुझे मतलब क्या बोल रहा है तू? अगर तू ऐसे आत्मा देखेगा तो अभी सुखी है, तेरे को करने की जरूरत ही नहीं कुछ। और तो शरीर बोल रहा है, तो शरीर तो कभी सुखी छोड़ नहीं सकता, बता। अब इसकी ये मान्यता तोड़नी पड़ेगी ना, तू जिसको सुखी कर रहा है वो सुखी होता नहीं है। और तू सुखी है, तेरे को क्या जरूरत है? तेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत है सुखी होने के लिए, सब करना है वो बंद करना है तो सुखी से सुख। समझे क्या? तू जो सुख शरीर को सुखी करने के लिए प्रयत्न कर रहा है उसमें दुखी है, हाँ या नहीं? सच है क्या? अब बताओ। अब देखो, तो इसलिए इतने जीव जो संसार के, हाँ, अब देखो जिनवानी भी पढ़ेंगे, हाँ, स्वाध्याय भी करेंगे, लेकिन राग नाम का रोग डायग्नोस नहीं हुआ है, मिथ्यात्व नाम का रोग डायग्नोस नहीं हुआ है। अब मैं बताओ क्या, जब रोग डायग्नोस नहीं हुआ इसलिए औषधि नहीं ले रहे हैं, और याद रखना औषधि नहीं ले रहे इसलिए इलाज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। और सुन रहे बहुत सारे, लेकिन इस मुझे रोग जो है वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अंदर की बीमारी पता ही नहीं चल रही है, इसलिए औषधि भी नहीं ले रहे हैं। तो देखो अणुव्रत महाव्रत से दूर ही सब, व्रतों से दूर ही है। वही बड़ी बड़ी बात होगी तो क्या फायदा, क्यों बताओ? रोग दूर करने के लिए जो औषधि दी थी वो तो ले ही नहीं रहे तुम। और रोग क्या है वही नहीं पता चल रहा, सिर्फ अभ्यास करना है कि शब्दों का। मुझे तो मैं क्या के लिए आया था? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने, मैं तो उपचार कराने गया था कि नॉलेज लेने को आया था यहाँ पर? सिस्टम सच में बोलना। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आया हूँ कि बताओ इम्प्रेस करने को दूसरे को? एकदम सिंपल है। तो खुद के ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो फिर बहुत बड़ा अभ्यास, बहुत अभ्यास, बहुत अभ्यास, कुछ काम कर नहीं वो। अगर रोग दूर नहीं हो रहे तो, सुख शांति उत्पन्न नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ इस सब चीज? समझेगा नहीं? तो फिर बहुत सारे लोग पढ़ रहे तो ये औषधियां कोई नहीं ले रहा। अब बताओ, मैं कुछ नहीं, चलो अब उन लोगों की बात, अब अपने पे आ जाओ।
अब मुझे बताओ आपको सुख शांति है क्या? प्रश्न है। सच सच बोलना, झूठ बोलना, अपने आप को ही बोलो, मुझे मत बोलो, मैं देखता भी नहीं, चलो है ना? है क्या? नहीं है ना? तो आपको रोग है क्या? नहीं तब। अब पैसे क्यों कमा रहे हो तुम? सुख शांति के लिए, बराबर है क्या? क्लियर है ना? अब बताओ सुख शांति भंग कौन कर रहा है? अब उसका उत्तर दो। अब इसकी उत्तर ही नहीं हमारे पास। हमें लगा दरिद्रता कर रही है सुख शांति का भंग। समझे कि नहीं? मोह या राग इस सुख शांति को भंग कर रहा है, ये पता ही नहीं है, बोलो डायग्नोस्टिक ही नहीं हुआ है प्रॉपर। बुखार आ रही तो ऊपर से पट्टे लगा रहे, बुखार अंदर इन्फेक्शन क्या है तुझे पता है क्या? नहीं समझते। बुखार मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन। अंदर एक अंदर ऐसे कि जीवाणु पैदा हो गए, बॉडी हीटिंग करके उसको निपटा रही है। पता है कि साइंस है नहीं? बुखार क्या होता है पता है कि आपको? बॉडी हीट करके उन परमाणु को निपटा देती है। अब वो अंदर इन्फेक्शन गया है, ऊपर से पट्टे से क्या काम होने का है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ पट्टे भी इलाज है, वो बात नहीं है, लेकिन बोलना ये है, इस दृष्टांत में ऐसा पकड़ो। समझे कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, मेरे को अंदर मिथ्यात्व और मोह तकलीफ दे रहे हैं, और हम बाहर से चीजें जमा कर करके सुखी होना चाह रहे, इसीलिए कोई होने रहा, क्योंकि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है। कुछ भी इलाज कर रहे, कुछ भी सब जन तो ही कर रहे, सब जन तो ही कर रहे। हम भी वो इलाज में लग गए कि नहीं? हुआ क्या किसी का इलाज? पता है क्या हुआ? क्या सुख शांत रूप हुआ क्या कोई? तो ये गलत इलाज चल रही कि नहीं? गलत ट्रीटमेंट चल रही कि नहीं? विचार करो। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से समझना, अब हमें को हमारी विषय पे आने का है कि इसलिए अब हम हमारे जगह पे देखे तुम सुख शांत नहीं, तो हमने क्या करना चाहिए? तो बोला बोला आपको भी अमर्यादित राग है, अनंत विकल्पों का राग है, समझे कि नहीं? अनंत चीजों का राग है, इसलिए मंदिर में आना कठिन पड़ रहा है, इसलिए प्रक्षल पूजन को आना कठिन पड़ रहा है, इसलिए स्वाध्याय को आना कठिन पड़ रहा है। उधर का राग आपको आने देता नहीं यहाँ पर। सच है क्या? नहीं? वो मिथ्या तो कि वो मेरा घर है, वो मिथ्या तो आपको यहाँ पे आने देता नहीं। कि पत्नी बच्चे मेरे हैं, वो मिथ्या तो आपको यहाँ पर आने देता नहीं। अरे मुझे घर का ध्यान रखना है, मेरे पे जिम्मेदारी है, वो राग और वो मिथ्या तो आपको यहाँ पे आने देता नहीं। डू यू नो दिस? समझे कि नहीं? अगर ये पता नहीं है तो पता करो, क्यों नहीं आ सकता हूं मैं यहाँ पर? क्यों? कौन रोकता है मुझे? वो मिथ्यात्व और वो राग, तो उसको तोड़ो और इधर आओ देवशास्त्र गुरु के पास। समझ में आया कि नहीं? एक लाइन सुनाओ, कर्म चोर चहु और, बताओ कहा चार और? चारों चहु और लिखा ना, सर्वस्व लूटे सुधने, कहा है चार और? चारों मतलब कौन सी चार? बताओ। चार चार दिशा पकड़ लेते हैं, कहा है चार दिशा में है क्या कोई कर्म चोर? बताओ। हाँ, नहीं तुम वो कर्म परमाणु देख रहे हैं, मैं उसके ऊपर से बात कर रहा हूँ, मतलब उससे भी स्थूल बात कर रहा हूँ मैं, सूक्ष्म नहीं, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। बताओ कहा चार और? बता देखो, एक तो शरीर तो है ही, शरीर को छोड़ दो आप, उसके भी ऊपर की लोग बात कर। आप जब घर पे गए हो ना, तो घर किसने दिया है? वो पत्नी किसने दी हुई है? वो बच्चों किसने दी हुए है? वो क्या है? वो कर्म चोर चौर है कि नहीं? वो है या नहीं? अभी वापस भी मेरा घर लगता ना, तो यही कर्म का लूटना है। पता वो घर में जाना ही कर्म चोर के पास जाना है, कर्म चोर चारों ओर है वहां पर। वो कर्म चोर से तुझे छुड़ा कर तो यहाँ पर लाया था हमने। सच है क्या? नहीं? वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगलों से छुड़ा कर तुझे यहाँ पे लाना, तुझे कर्म से छुड़ा के लाया था हमने यहाँ पर। तू यहाँ से वहां पे भागता है जोर से वापस, स्पीड से। चोर का अर्थ समझ में है? वो जो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले ना, वही तो चोर चारों ओर है या नहीं? वहां पर देखो, तुम्हें याद रखना, वहां पर तुझे मेरी याद आती क्या? नहीं आती ना? यही समझ ले तू, यही तो षड्यंत्र था उनका। अभी तुझे देवशास्त्र गुरु याद आते क्या? नहीं, यही षड्यंत्र था। तुझे यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है, उनके चक्कर में ही, वही तो षड्यंत्र है। और वही चारों ओर है, कर्म चोर चो और सर्वस्व नहीं सुनने का क्या बोला? मुझे पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ, तो वहां पर ही नहीं पता चलता है, इसलिए घर से निकला करो तुरंत, जितना हो सके घर से बाहर रहो। कैसी बात है? बिजनेस में नहीं, वहां पे तो और गए तो घर के भी नहीं, घाट के भी नहीं। घर से बाहर रहो, देश गुरु के निकट रहो, ज्यादा देर यहाँ पे रहनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको समझ में आएगी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आएंगे कर्म सिद्धांत। कर्मों ने दिए वो पत्नी बच्चे मेरे नहीं है, ये शरीर उसने दिया वाला है, तो पत्नी बच्चे घर गाड़ी बंगले वो पूरी सामग्री कर्मों की, वहां कर्मों की सेना मुझे लूटने को, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ मुझे मुक्त होने का मौका ये देवशास्त्र गुरु मुझे बता रहे, मुक्त होने का कैसा है? मैं अकेला हूँ ये बता रहे मुझे, ये कर्मों ने दिया हुआ शरीर है, कर्मों ने दिए हुए माँ बाप है, गुरु ने बताया मुझे, ये सच्चाई की तरफ लेके आते मुझे, देवशास्त्र गुरु के निकट रहो। यही पुरुषार्थ, आपको अपनी भूमिका में होने वाला मिथ्यात्व राग दिखना चाहिए, कि वहां पर जाते ही, घर पे जाते ही मुझे सब मिथ्यात्व राग चढ़ जाता है मेरे ऊपर। बोलते ना कि यहाँ से गए कि सब बिगड़ जाता है, सब बिखर जाता है, तो वही है कारण, क्योंकि वो जगह ही वैसी है।
तो गृहस्थ अपना त्याग कर क्यों कहा गया होगा, विचार करो। घर में रहने वाले मोही जीव रहते, मूर्ख। ये कैसी बातें कर, मैं भी हूं ना उसमें, जिनको समझता है नहीं कि सामग्री पूरी कर्मों की थी और मैं वहां पर गाफिल हूं, उसके चक्कर में और कर्म बांध रहा हूं और कितने भाव बांध रहा हूं, तो भी समझ नहीं रहा इसको। तो घर गृहस्थी छोड़ना पहला काम होता है, समझे कि नहीं? और कोई छोड़ेंगे तो अब कैसे होगा? अभी तो वो मंदिर तो आ सकता है, मत जा जंगलों में, मंदिर तो आ ही सकता है, उतना भी नहीं हो रहा। दिन भर कैसे करेंगे? 2-3 घंटे तो आ सकता है, 4 घंटे आ सकता है। क्या करेंगे यहाँ पर? स्वाध्याय कर सकता है ना, स्वयं का चिंतन कर सकता है ना, रियलिटी के नजदीक जा सकता है ना। कि बीमारी रहने का है, रोगी रहने का है, मिथ्यात्व और रोग, वहां पे रोग चढ़ते मुझे पता है क्या किसी को? और इसलिए तो बोलते हैं ना, थोड़ा बैठा करो के साथ, तो पता चलेंगे मेरे रोग क्या है, डिफेक्ट क्या है, फिर औषधि ली जाती। तो देव शस्त्र गुरु के पास आना क्या था, औषधि थी कि नहीं? वो कितनी मुश्किल जा रही है, हमको औषधि लेना है, हो रही कि नहीं औषधि तकलीफ? तो खींचना पड़ रहा है खुद को औषधि लेने के लिए, बताओ। इसलिए छूटो वहां से, अगर आप घर से छूट सकते हो तो आप पुरुषार्थी हो। आप यहाँ पे ज्यादा देर रहते हो तो आप पुरुषार्थी हो। क्लियर हो रहा है क्या? स्वाध्याय में आ रहे हो, पुरुषार्थी हो। अपने क्योंकि मोह तोड़ा, राग तोड़ा, वहां का सब फेवरेबल था पे खाने पीने को, इतने बच्चे है ना, तो फेवरेबल था, वो छोड़ा तुमने, वो तो भ्रमाने के चक्कर थे तुझे भुलाने के, वो छोड़ के तू आया है ना, ये तेरा पुरुषार्थ है। ये अपनी भूमिका में होने वाला राग और मोह समझना, ये डायग्नोस है। अपनी भूमिका, मेरी भूमिका, मैं कहाँ पर हूँ? मैं घर में रुकता हूँ, इसका अर्थ क्या हो गया? मुझे मोह और राग पसंद है, समझ में आया कि नहीं? वहां से हटना, देश गुरु में आना, ये पहला पुरुषार्थ होता है। स्वाध्याय करना पुरुषार्थ है बहुत गजब का, समझे कि नहीं? ये है व्यवहार, ये हमारे लिए दिया हुआ उपचार, ये हमारे लिए दी हुई दवाई है। बताओ, देश गुरु की दवाई नहीं बोला, लाइन क्या बोला? आपको किसके साथ रहना चाहिए अपने, बोलो? रहे सदा सत्संग होने का, साथ में तो उनके साथ रहना है हमारे को, बोलो किनके साथ? राजों के साथ, साथ ही रहना है, तो उनके साथ बोला है, रहे सदा सत्संग होने का ध्यान, वो सत्संग है, बाकी के सच बोलो। यहाँ पे उत्तर दे रहे पर मानते कोई भी नहीं। बोलो, जिनमानी की हाथ रख के बोलो, लगता है कि वो कुसंग है मेरा, रख मानना चाहिए। गलत संगति में पड़ गया हो, मोहियों की संगति, निगोद जाने वालों की संगति में पड़ गया हो, उसका दर्द होना चाहिए बहुत। सत्संग का भावना अंदर होनी चाहिए कि मेरे को कब उनका संग मिले जो भीतर जा रहे हैं, जो तर जा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो मुझे तो याद रखना, ये अपनी भूमिका के दोष मुझे आपको बताने थे। हमको घर से निकलना होगा, घर से बाहर, मंदिर जी में, देश शास्त्र गुरु के निकट, गुरु हो तो गुरु के निकट, शास्त्र तो शास्त्र के निकट, जिन भगवान के निकट, या बोलो नहीं कहीं कुछ नहीं नजदीक, चलो जंगलों में, अच्छा पढ़ते बैठो, आप विचार करो, चिंतन करो, वही तो पुरुषोत्तम उपवास होता है। और क्या होता है? आपको अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूरे दिन यही करना है। आज का दिन अष्टमी है, समझे कि नहीं? शाम का समय है तो मंदिर में दिया जा सकता है ना, क्या काम रहता है इतना? 6 से 9 का समय आपको मंदिर जी का होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बोलना मोक्ष की बात, क्या दिक्कत है 6 से 9 में? बताओ, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ काम नहीं रहता होगा, वो तो समय इसको ही जाना चाहिए। घर पे रह के करेंगे, घर पे बोलेंगे मेरे घर में, मेरे घर में स्वाध्याय कर रहा हूँ, वो मोह नहीं टूटेगा तुम्हारा, समझे कि नहीं? स्वाध्याय हम घर पे कर लेते यूट्यूब पे, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका असर ही नहीं पड़ता। जो यहाँ पर करेंगे उसका असर अलग ही होता है। यहाँ पर हम बोल सकते कि वो सब कुसंगति, वहां पे क्या बोलेगी तुझे? उनकी कुसंगति में क्या सुनेगा तू? यहाँ पे फील भी होगा कि वो कुसंग है, यहाँ पे भी फील होगा कि सच्चाई है, वहां पर नहीं होगा। इसलिए क्या, घर छोड़ो पहले, सच बोल रहे हैं हम, आप मैं मेरे अंदर की बात बोल रहा हूँ, ये ज्ञानियों ने सबने ये किया है, घर में रह गया। ये बोल रहे हम दीक्षा ही ले लो, पर उत्तर तो मंदिर में आओ, समझ में आया कि नहीं?
उतनी देर विचार करो कि मैं याद रखना, मुझे था दिन भर मुझे मोह चल रहा है, प्रश्न, हाँ, राग भी चल रहे हैं, तो क्या मुझे मोह और राग ट्रेस हो रहे हैं क्या? प्रश्न है। मतलब बता, जब बीमारी ही नहीं पता, तो ये इसलिए जिनवानी की औषधि ली नहीं जाती हमारे से। हमको बीमारी दरिद्रता लग रही है, मोह और राग नहीं, इसलिए उसके तो इलाज चालू है। जो बोलते हैं लोग भैया कमाओ, मेहनत करो, वो वाले तो चालू है। लेकिन मोह और राग को तोड़ने की औषधि जो जिनवानी बोल रही है, वो हम नहीं ले रहे हैं। मतलब कौन इलाज सही कर रहा है अपना, और किसको सफलता मिलेगी फ्यूचर में, आप ही जानते हो। समझ में आया? हो गया क्लियर? क्लियर हो रहा है क्या? तो देखो, जिस जिस भूमिका में जितना जितना मोह और राग होता है, राग लिया है क्योंकि ये ऊपर के गुणस्थान की बात करी है, वो उसका उसका ज्ञान आवश्यक है कि नहीं है? वो तो हमारे को इसीलिए याद रखना, उसका रोग पता होने पर क्या मालूम पड़ता है? औषधि खोजता है, और औषधि लेने पर इलाज होता है, सही है नहीं? तो हमारे को अभी कौन सा रोग चल रहा है बोलो? मोह का। ये पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले मेरे, ये पूर्व कर्म ने दी हुए नहीं है? इस शरीर के साथ ये सामग्री फिक्स आई हुई कि नहीं, पैकेज, ये पूरा कर्मों का पैकेज है कि नहीं? बॉडी से लेकर, समझ में आया कि नहीं? 4 नाइट्स 5 डेज ऐसे रहता है ना, वो तो एक बॉडी 4 पर शरीर, और ये पैकेज मिलेगा आपको। अच्छा है कि नहीं? तो ये पूरा पैकेज कर्मों का है, यू शुड नो दिस। और ये पैकेज में मैं मोहित हो गया मेरे है, तो ये मोह हमारे को ट्रेस होना चाहिए। ये इनके चक्कर में पूरा जीवन डाल रहा हूँ, ये राग ट्रेस होना चाहिए। और तब इसकी औषधि खोजते हुए जिनवानी के पास आएगा, और देश गुरु के पास आएगा, और इस औषधि का फिर इलाज, इस औषधि को ग्रहण करेगा, तो मोह और राग वाले रोग दूर होंगे इसके। समझे कि नहीं? अब इसका राग फिर आपको लगेगा कि भैया इनके राग, इस इतना राग नहीं होना, पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। इतना राग चल जाएगा कि भैया इनको धर्म ध्यान हो, इनको धर्म का मार्ग मिले, इनका अविनाशी कल्याण हो, इतना राग चल जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसा दूंगा, मैं ऐसा फ्यूचर दूंगा, समझेगा नहीं? जिधर हाथ रखे, जिस पे उंगली रखे, वो मैं दिला के दूंगा। ये पागल हो गए, इच्छा की बातें करता है कुछ भी। उनको तो उनके भाग्य का मिलेगा ना, इतने देर से मिलेगा कुछ। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे? इतना राग नहीं चलेगा, इतना राग हो जाएगा कितना, वो धर्म ध्यान में लगाओ, संस्कार दो, इतना राग रह जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये तो अब फिर अब आओ, अब हमारा हो गया, कुछ बाहर का कुछ राग नहीं है, कुछ नहीं है, पत्नी बच्चे का भी राग नहीं, अब अनुगत लोगे, औषधि, औषधि लो ना, तेरे को तू जहाँ पे है तेरे को जो रोग है, वैसे औषधि लिया कर। तो अनुव्रत समझ पूरे व्यवहार क्या पता है तुमको? औषधिया है दूर करने का, किसको? बोले मिथ्यात्व को, और फिर राग को, द्वेष, वो राग के साथ द्वेष भी पकड़ लेना, ठीक है? इसको धीरे 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 कैसे कम करते हैं, ऐसी औषधियां है। अब बताओ, हम व्यवहार में है क्या? हम व्यवहार का अवलंबन ले रहे हैं क्या हम सब? प्रश्न है, लिया क्या? सच बताना। रोग पता चले, और फिर ये औषधि ले, तो रोग का इलाज होगा। तो रोग क्या है हमारा बोलो? मोह और मिथ्यात्व। अगर हम फिर उसका व्यवहार क्या है? जिनवानी पढ़ना, इससे मोह भी दूर होता है, राग भी। इसलिए हमने ये व्यवहार में रहना चाहिए। देव शास्त्र गुरु, तो देव में ज्यादा देर नहीं रह पा रहे आप, नहीं, गुरु हमारे को निकट नहीं है, तो शास्त्र, यही व्यवहार है जो आपको उस रोग से दूर करेगा। अगर नहीं पढ़ रहे हम, स्वास्थ्य अभ्यास नहीं चल रहा है दिन भर, ज्यादा से ज्यादा, तो समझ लेना हम बोलो हम रोगी है, और रोग की खबर भी नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? तो व्यवहार क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है कि नहीं? अब बताओ, अब समझ लो लास्ट लाइन जो अपने को कंप्लीट करने की थी। अब हमने धीरे धीरे करके मोह का रोग भी दूर किया, फिर मैंने मिथ्या तो दूर किया पहले, फिर अणुव्रत लेकर वो बहुत सारे राग कम करे, महाव्रत लेकर बहुत सारे राग कम करे, आत्मानुभव में चले गए, और फिर गुणस्थान बढ़ते बढ़ते राग घटते घटते, समझ में हम अरहंत सिद्ध बन गए, और हमें हमारी वस्तु भी प्राप्त हो गई, और हमारी शुद्ध पर्याय भी प्राप्त हो गई। ठीक है? अब बताओ क्या करने का? व्यवहार नहीं की औषधि लेने की कि नहीं? औषधि, अब क्लियर हुआ? तो शुद्ध नहीं लेने का कि नहीं? याद रखना, शुद्ध नहीं तुम में हूँ ही, शुद्ध नहीं मेरी बातें कर रहा था, वो जो समझ में कि नहीं, वो शुद्ध नहीं में जो बताया गया, वही तुम्हें हुआ, और कौन हो? आप समझे कि नहीं? शुद्ध नहीं क्या बताया गया? त्रिकाली ध्रुव, क्या है? शुद्धात्मा परमात्मा, समझे कि नहीं?
वही तो मैं हूँ, पर बस अब तुम्हें कोई एक ही चीज़ जानने योग्य है, मतलब सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो गायक है वो ही जानने योग्य है, उसी का अनुभव करना है या फिर उसका अवलंबन भी लेना नहीं, वही जानने में आता है, बस और कुछ जानने में आने योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब गोल्ड की दृष्टांत करें, गोल्ड की दृष्टांत रिवाइज करो, प्योर गोल्ड हाथ में आ गया, अगर मान के चलो, मेरे पास पत्थर मिला था, प्योर गोल्ड हाथ में आया, अब वो रिफाइनरी में डालो, पानी डालो, ये करो, वो करो, काहे को? प्योर गोल्ड आ गया हाथ में, मिट्टी में से निकाल लिया हमने पूरा। अब वो जानने का कि नहीं रिफाइनरी वगैरह कुछ नहीं जानने की, अब आ गया अपने हाथ में गोल्ड बस खत्म। तो अपने को क्या है कहा गया अपने हाथ में, तो फिर वो मंदिर जाओ, प्रक्षाल करो, पूजन करो, तो वो सब छोड़ दो अभी, अणुव्रत लो, महाव्रत वो भी छोड़ दो। तो आप लोग क्या है कहा गया, तो वो इसलिए वहां पर जैसे जैसे गायक भूमिका ऊपर चढ़ेगी, अपनी शुद्ध वस्तु दिखती रहेगी, तो शुद्ध वस्तु में अगर रम गए तो समझ को सिर्फ शुद्ध नहीं जानने योग्य है। सबसे महान वस्तु मिल गई तो सिर्फ शुद्ध नहीं जानने योग्य, व्यवहार जानने योग्य नहीं। क्लियर हुआ? और अगर आपको शुद्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई, अभी भी आपको राग होता है, तो आप व्यवहार नहीं जानो और उससे वो पूरी बीमारी दूर करो। क्लियर हुआ? ये समझाना था, ठीक है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे। सहजानंद